तो चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं जो है आपका क्लास 10th का जो है मैथ एग्जाम जो है 2024 में होने वाला है, उसी का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 15 प्रश्न कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि आपने उस 15 प्रश्नों को देखना चाहते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। जो है प्रश्न देखते, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आ रहा है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे जो है मूलों की प्रकृति जो है इसमें जो है आपको ज्ञात करना है। 16 नंबर प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण है। एक इस टाइप का जो है प्रश्न आपको दिया जाएगा 2 नंबर वाले में कि आप मूलों की प्रकृति बताएं द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है द्विघात बहुपद, तो लिखिएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लीजिए, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है द्विघात बहुपद में क्या दिया, x² के आगे वाले को बोलते हैं हम लोग a बराबर 16, फिर b बराबर कितना दिया है -8, और यहाँ पे c बराबर दिया है 1। ठीक है, c बराबर कितना दिया है 1। ठीक है, इस प्रकार आपको मालूम होगा, मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में, ये द्विघात बहुपद में जो है हम लोग a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, c किसको बोलते हैं, अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा क्योंकि आपका पेपर जो है आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को तो इतना मालूम होगा। अब इसमें से हमको क्या करना है, मूलों की प्राकृतिक आपको जो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि मूलों की प्राकृतिक जो है हम लोग निकालते हैं किससे, तो d से। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। d मतलब विवेचक, d किसको बोलते हैं, विवेचक को। ठीक है, विवेचक d बराबर कितना सूत्र होता है, तो b² माइनस 4ac। यहाँ से जो है b का वैल्यू रख दीजिए, कितना है -8, 4a का वैल्यू 16, c का वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो है 8 का जो है स्क्वायर कीजिएगा, -8 का जो है 8 × 64 और 16 चौका 64, 16 में से 16 घटेगा कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे d का वैल्यू था, तो d का वैल्यू जो है आपके सामने कितना आ गया है 0। जब d का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग बताते हैं क्या कि मूल जो है वास्तविक और क्या है, मूल समान है। ठीक है, वास्तविक और समान है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। जब भी d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो मूल, वास्तविक और समान आपको बता देना। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने जो है, आप लोग देखिए, आपके सामने जो है अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठीक है, पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद से अगला जो है हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग बताइएगा सॉल्व करके इसका जो है उत्तर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 17 नंबर, उस समांतर श्रेणी के 15वां 51 लिखे, 15वां नहीं 51 पदों का योग कितना दिया गया है, तो आपको बताना है कि ज्ञात करना है। 51 पदों का योग जो है ज्ञात करें। इस प्रकार के एक प्रश्न आते हैं जिसके दूसरे
और तीसरे पद क्रमशः कितना दिया गया है आपका, तो आप लोग बताइएगा। एक दिया गया है 14 और दूसरा दिया गया है 18, ठीक है। आपका जो है एक पद दिया गया है, दूसरा वाला 14 और दूसरा दिया गया है तीसरा 18, ठीक है। इसको जो है आपको बनाना है, ठीक है। कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है दिया है क्या, तो आपको लिखना है दिया है क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद लिखा है कितना, पहला वाला दूसरा पद है 14, दूसरा पद को लिखते हैं किससे, तो T2 इक्वल टू दिया है 14, ठीक है। और दूसरा पद AP में क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा, A और D को जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, ठीक है। तो 14, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे कह रहा है तीसरा जो पद है, तीसरा पद यहाँ पे आपका 18 दिया है। तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा मतलब T3 बराबर 18 दिया गया है। तो T3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक है। इस प्रकार ये जो हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको हल करना है, तो नीचे वाले हम घटा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा ये सब, ये A में से एक घटेगा खत्म हो जाएगा, 2D में से एक D घटेगा तो D बच जाएगा बराबर 18 में से 14 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 4। D का वैल्यू कितना आ गया, D का मान लिखिएगा, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हो जाएगा A प्लस D का वैल्यू 4 बराबर 14। A का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, तो 14 में से यहाँ पे माइनस प्लस का 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 4 यानी आ जाएगा 10, ठीक है। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे A का वैल्यू आपका निकल के आ गया 10, D का वैल्यू 4। अब आपको कह रहा है कितना, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 51 पदों का जो है योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 51 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको याद रखना है। योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, SN याद रखना है, ठीक है। SN बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये SN का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना जो है पद है, तो आपको बताना है 51, तो 51 बटा 2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको मिला है कितना 10, A बैठा दीजिए प्लस n का वैल्यू कितना है 51 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप बताइएगा 4, यहाँ पे जो है 4 बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 51 बटा जो है 2 इंटू 10 दूना का 20 प्लस यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50, 50 चौका 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। यहाँ से 51 बटा 2 गुणे 50 और 120, 200 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 के पहाड़ में कितना मत में आएगा 110, यानी 51 गुणे 110 से कर दीजिए, आपका जितना होगा वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 51 एक में 51 का 1 हो जाएगा, फिर 51 एक में 51 ना 5, 51 5 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको उतार लिए हैं तो हम लोग अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है यदि 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, कह रहा है यदि कोसेक A बराबर 4/3 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद से इसको हल कीजिए, ठीक है।
इसमें जो है आपको यहाँ पे tan और cos का जो है वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ से जो है इसका PVH निकालेंगे, तभी जो है इसका मान निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ cosec A इजकल टू 4/3। cosec बराबर होता क्या है, cosec A बराबर तो h बटा होता है p, ठीक है। यानी यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे यहाँ h बराबर कितना दिया गया है, तो 4, और यहाँ पे p बराबर कितना दिया गया है, तो 3, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या आपके सामने, तो आपके सामने बचा है आपका क्या निकालने का, तो बताइएगा b का वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो निकालिए b बराबर। b का सूत्र क्या होता है, b बराबर √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है h का वैल्यू कितना है 4 का जो है स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ गया 7। अब लिखिएगा किसका, तो tan A इजकल टू tan A बराबर क्या सूत्र होता है, p/b। उसके बाद से किसका निकालना है, cos A का वैल्यू निकालना है, तो इसका होता है b/h, ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए, b का वैल्यू कितना है आपके सामने √7, h का वैल्यू कितना है 4। उसी प्रकार यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है √7। यही जो है आपके दोनों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपको निकालना था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने जो है देखते हैं, इसको जो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है सिद्ध करें क्या कि sec स्क्वायर A -1, फिर लिखा है 1 माइनस cosec स्क्वायर A इजकल टू -1 आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये जो है आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। आपको जो है मैं सूत्र कुछ लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। चलिए पहले सूत्र मैं लिख देता हूँ। देखिए होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से 1 इधर जाता है तो आपका क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका जो है क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है आपका इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा LHS में क्या दिया गया है, तो आप कहिएगा sec स्क्वायर A -1, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया गया है, तो आप कहिएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर 1 इजकल टू आपको एक सिद्ध करना -1 सिद्ध करना है। तो इसका जो है मान आपको बताना है कितना होगा tan स्क्वायर, ठीक है। इसका जो है वैल्यू कितना होता है tan स्क्वायर। उसी प्रकार जो है आपका जो है यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे अगला सूत्र एक होता है cosec स्क्वायर x -1 इजकल टू क्या होता है, तो आप बताइएगा cot स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर -1 पहले होता है, यहाँ पे +1 है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 पहले और cosec स्क्वायर जो है बाद में, cosec स्क्वायर x बाद में, तो इधर हो जाएगा माइनस का cot स्क्वायर x, ठीक है। ये जो है सभी सूत्र हैं आपके, सभी क्या हैं सूत्र हैं, ये सूत्र हैं, ठीक है। ये चारों सूत्र हैं, ठीक है। चारों लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा सूत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का cot स्क्वायर x, ठीक है। माइनस का cot स्क्वायर x लिख दीजिए। देखिए tan स्क्वायर x गुणे cot स्क्वायर x का वैल्यू कितना आता है 1, और यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस जो है आपका सिद्ध हो गया। यही जो है RHS में आपको लाना था, RHS जो है आपका आ चुका है, प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने जो है
हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। अगला प्रश्न फिर सिद्ध करने वाला जो है आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, यहाँ पे जो है tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री, d2 d2 करके कितना लिखा गया है, तो tan जो है आपके 89 डिग्री। ठीक है, tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 जो है आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 1 जो है आपको सिद्ध करना है इसके बराबर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जो है लिखना है यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या दिया है, LHS में आपको लिख लेना है, क्या दिया है तो बताइएगा, tan 1 डिग्री कमा tan, कमा नहीं दिया गया, गुणा में है, ये सभी यहाँ पे गुणा है। ठीक है, सभी जो ये गुणा में है। ठीक है, तो tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, d2 d2 करके क्या है tan 89 डिग्री तक। ठीक है, तो सबसे पहले tan का जो है हम लोग लिखेंगे कि tan 90 माइनस 1 लिखना है, तो 90 में से यहाँ पे 89 घटा देंगे तो 1 डिग्री अभी भी लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan 2 लिखना है, तो हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे तो 2 आता है 88। ठीक है, फिर वहाँ पे 3 लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan 90 माइनस 3 डिग्री, 3 नहीं 87 डिग्री घटाएंगे तब तो 3 आएगा। उसके बाद से इधर जो है आपका tan वाला वैल्यू रहने दीजिए। ठीक है, 89, यहाँ पे d2 d2 के मतलब 1 से लेके 89 तक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, tan आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो यहाँ से है tan 90 माइनस 89, तो लिखेंगे क्या, cot 89 डिग्री। उसके बाद से यहाँ पे भी वही लिखा गया है, तो फिर लिखेंगे cot जो है 88 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखेंगे cot 87 डिग्री, d2 d2 करके यहाँ पे क्या है तो लिखेंगे tan, इसके बीच में मैं लिख देता हूँ 89 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे tan और cot एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इनका जब गुणा होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो इसके बदले 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 88 cot का यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, tan 88 डिग्री है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ पे 87, इधर भी 87 आएगा, उसका वैल्यू 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, जो कि आपका जो है प्रूव हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये जो है आपका 20वां प्रश्न था। ठीक है, 19 इसके पहले हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 प्रश्न हम डेली पढ़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल से जो है आपका 5 नंबर वाला प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।